कॉलेज के लाइब्रेरी हमेशा खामोश रहती थी। मोटी मोटी किताबों के बीच अनाया अपनी पसंदीदा किताब ढूंढ रही थी। तभी ऊपरी शेल्फ से एक किताब उसके सिर पर गिरने ही वाली थी कि अचानक किसी ने उसे हवा में ही पकड़ लिया। वो धीरे से पलटी तो देखा, लंबा सा लड़का, चेहरे पर हल्की मुस्कान और आंखों में सच्चाई। थैंक यू, अनाया ने झिझकते हुए कहा। वेलकम। वैसे किताब संभालते वक्त आपको भी थोड़ा संभलना चाहिए, अर्जुन ने हंसते हुए कहा। दोनों की आंखें पल भर को मिली और लाइब्रेरी की खामोशी में भी एक अजीब सी धड़कन गूंज उठी। अगले दिन कैफेटेरिया में अर्जुन अकेले बैठा कॉफी पी रहा था। तभी अनाया उसके पास आकर बोली, अगर बुरा ना मानो तो कॉफी शेयर कर सकती हूँ, वैसे भी अकेले कॉफी का मजा कहा। उस दिन से दोनों की बातें शुरू हुईं। लाइब्रेरी में साथ पढ़ना, कैंपस में घूमना, कैफेटेरिया में घंटों बातें करना। दोस्ती धीरे धीरे गहरी होती चली गई। एक दिन बारिश हो रही थी। दोनों छतरी के नीचे साथ चल रहे थे। अर्जुन बार बार उसकी तरफ देख रहा था। उसका मन चाहता था कि वो कह दे, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन शब्द गले में ही अटक जाते। अनाया भी उसे देख मुस्कुरा रही थी। बारिश की बूंदें, ठंडी हवा और धड़कनों की आवाज़, सब कुछ मानो उस पल को खास बना रहा था। फ्रेंड्स की पार्टी में अर्जुन गिटार बजा रहा था। उसने एक रोमांटिक धुन छेड़ी और गाने के बोलों में अपने दिल का हाल कह दिया। अनाया समझ गई कि ये गीत सिर्फ उसके लिए है। उसने हंसते हुए कहा, अर्जुन, तुम अच्छे गायक हो, पर औरों के सामने ये बातें छुपाना आसान नहीं है। उसकी आंखों की चमक बता रही थी कि वो अर्जुन की भावनाओं को समझती है, बस जुबान से नहीं कह रही। कॉलेज की पढ़ाई खत्म होते ही अनाया को विदेश से स्कॉलरशिप का ऑफर मिला। अर्जुन चाहता था कि वो रुके, पर अनाया के सपनों के आगे चुप हो गया। एयरपोर्ट पर विदाई का पल बहुत भारी था। अनाया की आंखों में आंसू थे, अर्जुन की आवाज़ भारी। जाओ, तुम्हारे सपने ज़रूरी हैं। अनाया बस इतना कह पाई। और तुम? अर्जुन चुप रहा। साल गुजरते गए। अर्जुन हर रोज़ अनाया को मैसेज करता, लेकिन जवाब कम मिलने लगे। अनाया अपने नए सफ़र में व्यस्त हो गई। दोनों के बीच की दूरी बढ़ती गई और साथ ही गलतफहमियां भी। रातों को अर्जुन अकेले कमरे में बैठकर गिटार बजाता और वही धुन सुनता जो उसने अनाया के लिए गाई थी। समय बीता, दोनों अपने अपनी करियर में सफल हो गए। एक कॉन्फ्रेंस में अचानक दोनों आमने सामने आ खड़े हुए। अर्जुन ने हैरानी से कहा, अनाया? अनाया की आंखें भर आईं। अर्जुन, इतने सालों बाद? पल भर को लगा मानो समय थम गया हो। शाम को दोनों झील के किनारे बैठ गए। अर्जुन ने गहरी सांस लेकर कहा, तुम्हारे बिना ये साल अधूरे थे, मैं रोज तुम्हें मिस करता रहा। अनाया की आंखों से आंसू बह निकले। मैंने हमेशा तुम्हें महसूस किया अर्जुन, पर अपने सपनों की दौड़ में तुम्हें कह नहीं पाई। दिल तो तुम्हारा ही था। दोनों की आंखें नम थी, लेकिन दिल हल्का हो चुका था। वे गले लग गए। कुछ महीनों बाद दोनों के परिवार मिले। छोटे से मंदिर में 7 फेरे हुए। मंडप में जब अर्जुन ने अनाया का हाथ थामा तो दोनों की आंखों में वही चमक थी जो पहली मुलाकात में थी। कहानी का अंत इन शब्दों से हुआ, जहां प्यार सच्चा हो वहां दूरी कभी दीवार नहीं बनती। भूतिया प्रेम कथा, वो परछाई। उत्तर भारत के पहाड़ी इलाके में बसा एक छोटा सा गांव था, चांदपुर। चारों ओर हरे भरे पेड़, संकरी पगडंडियां और पहाड़ों से बहती नदियों की मधुर ध्वनि इस गांव की पहचान थी। लेकिन गांव का एक कोना ऐसा था जिसे लोग अशुभ जगह कहते थे। वहां एक पुरानी जर्जर हवेली खड़ी हुई थी। हवेली के बारे में तरह तरह की बातें फैली हुई थीं। कोई कहता वहां रात में औरत की चीखें सुनाई देती हैं। कोई कहता खिड़की से सफेद कपड़ों में लड़की दिखाई देती है। और कुछ लोग तो यह भी मानते थे कि हवेली के पास जाने वाला कभी वापस नहीं लौटता। गांव वाले उस ओर जाना भी पसंद नहीं करते थे। बच्चे तक उस तरफ खेलते नहीं थे। लेकिन गांव का ही रहने वाला आरव, 23 साल का युवक, इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। वो पढ़ाई लिखाई में अच्छा था और शहर के कॉलेज में पढ़ता था। उसे भूत प्रेत वाली कहानियां बस कल्पना लगतीं। एक शाम कॉलेज से लौटते समय अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। आरव साइकिल से घर लौट रहा था, लेकिन बारिश से बचने के लिए उसे पास ही दिख रही उस हवेली में रुकना पड़ा।
हवेली का दरवाज़ा आधा टूटा हुआ था, दीवारों पर बेलें लिखती हुई थीं और खिड़कियां हवा से चर-चर कर रही थीं। बिजली की एक तेज चमक हुई और उसी रोशनी में उसने हवेली की ऊपर वाली खिड़की पर किसी लड़की का चेहरा देखा। वो लड़की बेहद खूबसूरत थी, लंबे काले बाल, गोरा चेहरा और सफ़ेद साड़ी में लिपटी हुई, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। आरव हैरान रह गया। उसने सोचा, ये कैसे हो सकता है? गांव वाले तो कहते हैं यहाँ कोई नहीं रहता। उसी समय लड़की मुस्कुराई और धीरे धीरे सीढ़ियां उतरकर उसके सामने आ खड़ी हुई। लड़की ने कहा, बारिश बहुत तेज है, अंदर आ जाओ। आरव पहले तो थोड़ा डरा, लेकिन फिर उसके सौंदर्य और मासूमियत ने उसे बांध लिया। लड़की ने अपना नाम अनामिका बताया। उसकी आवाज़ इतनी मीठी थी कि जैसे कोई जादू हो। उस रात आरव देर तक उससे बातें करता रहा। धीरे धीरे आरव रोज कॉलेज से लौटते समय हवेली जाने लगा। वो दोनों घंटों बातें करते, किताबों के बारे में, सपनों के बारे में और अपने अकेलेपन के बारे में। आरव को उसकी आंखों में गहरा दर्द दिखाई देता। एक दिन आरव ने मजाक में कहा, अनामिका, अगर तुम बाहर घूमो तो पूरा गांव तुम्हारे सौंदर्य की चर्चा करेगा। अनामिका ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, नहीं आरव, मैं इस हवेली से बाहर नहीं जा सकती। आरव चौंक गया। क्यों? आखिर क्यों? अनामिका की आंखें नम हो गईं। उसने बस इतना कहा, हमारी दुनिया अलग है, तुम समझ नहीं पाओगे। आरव को ये रहस्य और भी गहराई से खींचने लगा। अब वो सिर्फ उसे देखने और उसके साथ वक्त बिताने के लिए जीने लगा था। धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदलने लगी। एक रात आरव देर से हवेली पहुंचा। हवेली अंधेरे में डूबी हुई थी। जैसे ही वो अंदर गया, अचानक उसे लगा कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। उसने मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन हवा में फुसफुसाहट सी सुनाई दी। मत आओ, वापस जाओ। वो डर गया, लेकिन तभी अनामिका प्रकट हुई। उसने कहा, तुम्हें यहाँ बार बार नहीं आना चाहिए, ये जगह तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। आरव ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अनामिका, अगर तुम्हारे साथ रहना खतरे में पड़ना है तो मैं ये खतरा उठाने को तैयार हूं। अनामिका की आंखों से आंसू गिर पड़े। उस रात उसने हवेली का एक कोना दिखाया जहां दीवार पर लाल दाग जैसे थे। आरव ने पूछा, ये क्या है? अनामिका चुप रही और अचानक गायब हो गई। उस रात आरव डर से कांपता हुआ घर लौटा, लेकिन अब वो और गहरी उलझन में था। कुछ दिनों बाद आरव ने गांव के बुजुर्गों से हवेली के बारे में पूछा। एक बुजुर्ग कांपती आवाज में बोले, बेटा, उस हवेली में कभी अनामिका नाम की लड़की रहती थी। वो बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसकी मौत रहस्यमयी तरीके से हुई थी। कहते हैं उसकी हत्या कर दी गई थी और उसका शव हवेली में ही दबा दिया गया था। तभी से उसकी आत्मा वहीं भटक रही है। आरव सुनकर सन्न रह गया। उसने सोचा, तो क्या मैं जिस अनामिका से प्यार कर बैठा हूं वो भूत है? लेकिन उसका दिल इस सच्चाई को मानने को तैयार नहीं था। अगली रात जब वो हवेली पहुंचा तो उसने अनामिका से सीधे पूछ लिया, अनामिका, क्या ये सच है? क्या तुम इंसान नहीं, आत्मा हो? अनामिका चुप रही। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। फिर उसने धीरे से कहा, हाँ आरव, मैं जिंदा नहीं हूं। 20 साल पहले इस हवेली में मेरी हत्या कर दी गई थी। मेरी आत्मा अब तक यहीं कैद है। आरव की आंखें भर आईं। लेकिन क्यों? तुम्हारे साथ ऐसा किसने किया? अनामिका ने जवाब दिया, मेरे ही अपने ने। मैं एक जमींदार की बेटी थी। मेरे प्यार को मंजूरी नहीं मिली और मुझे मार दिया गया। तब से मेरी आत्मा यहीं भटक रही है। कोई मुझे मुक्ति दिला दे, यही मेरी चाहत है। आरव ने कसम खाई कि वो अनामिका की आत्मा को मुक्ति दिलाएगा। उसने पुलिस और अधिकारियों से संपर्क किया। जांच में सच सामने आया। हवेली के पिछवाड़े दबा हुआ अनामिका का कंकाल बरामद हुआ। हत्यारे भी बेनकाब हुए, उन्हें सजा मिली। गांव के पंडित ने अनामिका की आत्मा के लिए विशेष पूजा करवाई और उसके शव का अंतिम संस्कार किया गया। जब चिता की अग्नि जल रही थी, आरव ने महसूस किया कि उसके पास अनामिका खड़ी है।
अनामिका ने मुस्कुराकर कहा। धन्यवाद आरव, तुमने मेरा दर्द खत्म कर दिया। काश मैं तुम्हारे साथ जिंदगी बिता पाती, लेकिन अब मुझे जाना होगा। आरव रो पड़ा। अनामिका, मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना कैसे जी पाऊंगा। अनामिका ने उसके गाल पर हाथ फेरा। उसकी हथेली ठंडी थी, लेकिन उसमें अपार प्यार था। वो धीरे धीरे धुएं में विलीन हो गई। आरव अकेला रह गया, लेकिन उसके दिल में हमेशा के लिए अनामिका की यादें और उसका अमर प्यार बस गया। वर्षों बाद भी गांव वाले कहते हैं कि रात को हवेली के पास अगर कोई ध्यान से देखे तो वहां सफ़ेद कपड़ों में एक लड़की दिखाई देती है, जो मुस्कुराते हुए बस यही कहती है, आरव। आरव अब भी उसी गांव में रहता है। उसने शादी नहीं की। उसकी आंखों में अब भी वही अनामिका बसती है। कहते हैं प्यार कभी मरता नहीं, चाहे वो आत्मा ही क्यों न बन जाए।